हुआ है प्रमोद, अखिल और रमन एक कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। अखिल और रमन समान कार्य 77 दिनों में कर सकते हैं। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रमोद उसी कार्य को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रमोद प्लस अखिल प्लस रमन, ये 3 जन अगर मिल करके काम करते हैं तो 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। जबकि अखिल और रमन उसी काम को 77 दिनों में करता है। तो प्रमोद अगर अकेले करे तो वो कितने दिन लेगा, ये बोला गया है। तो इसका देखिए टोटल वर्क आपको मानना पड़ता है। अपने मन से आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सटीक होगा कि इसका और इसका एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 154 इतना आएगा। ठीक है, एलसीएम। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इन तीनों की क्षमता आप जब निकालते हो तो ये निकल के आती है आपके पास कितनी, 11। और इन दोनों की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 2। आप माइनस कर दोगे तो प्रमोद की क्षमता निकल के आ जाएगी, वो होगी 9। ठीक है, टोटल काम कितना है, 154, यही तो प्रमोद करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास इस विशेष तरीके के क्वेश्चन को करने का, a इंटू बी अपॉन a माइनस बी। तो a इंटू बी का मतलब हो गया 77 इंटू 14। ठीक है, और 77 में आपको दिख रहा है 11। तो आप 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 4 में ही देख पा रहे हो, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं देख पाओगे क्योंकि ये लिखा हुआ है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। 164 में 11 का कोई भी मल्टीपल है ही नहीं। बचा ये 177, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो बगैर सॉल्व किए आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रानू एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। तो रानू जो है वो काम को 10 दिनों में पूरा करती है। जबकि रूबी को स्मॉल से दिखा दिया, रूबी उसी कार्य को 15 दिनों में करती है। यदि वे एकांतर आधार पर एक एक दिन कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो टोटल वर्क हो गया 30। तो इसकी क्षमता हो गई 3, इसकी क्षमता हो गई 2। तो पहले दिन रानू आएगी, वो काम करेगी 3 यूनिट। दूसरे दिन रूबी आएगी, वो 2 यूनिट काम करेगी। तो 2 दिन में ये 5 यूनिट काम कर लिए होंगे। हमें करवाना है 30 यूनिट, तो इसका कर देंगे 6 गुना। तो इसका भी करेंगे 6 गुना। तो 12 दिन में हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आर एक पेंटिंग कार्य को 12 दिनों में करता है। 2 सहायकों की मदद से वह इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए फॉर सहायक 8 दिनों में कर सकता है। अकेले एक सहायक द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। 12 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो इसका 2 यूनिट क्षमता से काम कर रहा होगा, ये तीनों लोग 3 यूनिट क्षमता से काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यही केवल 2 यूनिट क्षमता से काम कर रहा है। तो ये दोनों जब मिले हैं तब 1 यूनिट क्षमता और बढ़ गई है। तो 1 जन होते तो आधा यूनिट होता। तो 24/1/2, ये 1/2 का 2 जो है वो ऊपर जाएगा, आ जाएगा आंसर 48। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अमोल एक कार्य को 96 में और ईशा समान कार्य को 60 दिनों में कर सकती है। उन्होंने 30 दिनों तक साथ काम किया और फिर ईशा ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने की देव और रोहित किसी कार्य को क्रमशः 12 और 36 दिनों में कर सकते हैं। देव 12 दिनों में काम करता है और रोहित जो है वो 36 दिनों में काम करता है। देव से प्रारंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन को अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।